वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने जैसा कहा था कि हम इसके रिक्रूटमेंट प्रिपरेशन के थर्ड पार्ट को भी आगे प्रोसेस करेंगे। सो द जनरल प्रोसेस ऑफ कंपनी। अब एक कंपनी का प्रोसेस क्या होता है, आपको एक बार स्ट्रक्चर पता होगा कि कंपनी कैसे काम करती है, आप उसको बहुत इजीली वे में कर लोगे। एक फ्लो होती है हर कंपनी की। अगर आप हर एक स्टेप सही से चलो, लाइक अगर आपके पास 10 स्टेयर्स हैं चढ़ने को, अगर आप एक एक करके चलोगे तो इट वुड बी आपके लिए बहुत इजी होगा चलना। अब आप डायरेक्ट 1 से 9 नहीं चल सकते, इट वुड बी लिटिल डिफिकल्ट। सो द जनरल प्रोसेस ऑफ कंपनी क्या होती है? सबसे पहला होता है एंड क्लाइंट। अब ये एंड क्लाइंट क्या होता है? एंड क्लाइंट हम जो सबमिट कर रहे थे एंड क्लाइंट को, आपको रिमेम्बर होगा कि पिछले वीडियो में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था, हम एंड क्लाइंट को सबमिट कर रहे थे। बट यहाँ पे कंपनी प्रोसेस देख रहे हैं हम, तो वहाँ पे हमारा जो एंड क्लाइंट था, देखा जाए तो एक तरीके से कंपनी ही थी, बट वो हमारी कंपनी थी। हम क्या करते हैं, अपने हायर मैनेजमेंट को पोर्टल पे सबमिट कर देते हैं। अब वो आगे वहाँ पे लेके जाएगा, इंटरव्यू शेड्यूल कराएगा एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, चीज़ें चलती रहेंगी। बट रिक्रूटर का क्या काम है? रिक्रूट करके अपनी कंपनी को कैंडिडेट दे देना। उसके बाद कंपनी का काम है कि वो आपको इंटरव्यू शेड्यूल कराएगी एंड ऑल चीज़ें होंगी जहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट सबसे हाई रहेगी, राइट। सो अब हम कंपनी के वे से सोचेंगे, इट्स अ वाइड वे, एक कंपनी है। सो जनरल प्रोसेस ऑफ कंपनी रिक्रूटमेंट में क्या होती है? सबसे पहले एंड क्लाइंट होता है। एंड क्लाइंट कंपनी का क्या होता है? विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, गूगल, ये सारे एंड क्लाइंट्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट कंपनीज हैं। सो वेंडर क्या है? प्राइम वेंडर। ये क्या करता है? ये यूएस में होता है, जो कि वहाँ से उसके वो एक कंसल्टेंट की तरह होता है। यूएस में इसी तरीके का प्रोसेस होता है, तभी सारी यूएस आईटी रिक्रूटमेंट्स की इतनी कंपनी खुली हुई हैं, राइट। सो वेंडर क्या करता है? प्राइम वेंडर जो होता है, वो उसके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं यूएस के। वो क्या करता है, जो कैंडिडेट को जैसी स्किल है, वो अपना गया प्राइम वेंडर के पास, वहाँ पे उसने बोला कि आई नीड अ जॉब, तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास अपनी रिक्वायरमेंट भेजेगा। तो टीयर 1 में क्या होता है कि वो रिक्वायरमेंट देता है हमारे बीडी को। बीडी क्या? बिजनेस डेवलपमेंट टीम। ये क्या करती है? ये बिजनेस लेकर के आती है कंपनी के लिए। सो इट्स अ सेल्स डेवलपमेंट। एमबीए वाले लोग ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये प्राइम वेंडर से बात करते हैं। हम प्राइम वेंडर से बात नहीं करते कभी। हमारे पास क्या होती है? बिजनेस डेवलपमेंट जो टीम होती है, वो हमें रिक्रूटमेंट भेजती है, रिक्वायरमेंट भेजती है कि हाँ हमें ये कैंडिडेट चाहिए। तो हम उसके बाद क्या करते हैं कि वो रिक्वायरमेंट जो है वो डायरेक्ट मैनेजर्स के पास आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेल्स टीम जो है यहाँ पे आपको दिख रही होगी। उसके बाद वेंडर जो है वो कंपनी को देता है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेजर्स, टीम मैनेजर्स, ये सारे हैं। तो जो ये सेल्स टीम है बेसिकली आपकी, तो ये सेल्स टीम जो है ये क्या करेगी? ये हमारे कंपनी को यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी। तो रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास। अब ये रिक्वायरमेंट मैनेजर के पास आती है। मैनेजर क्या करता है? टीम्स में डिवाइड करता है, जो कि टीएल्स होते हैं। टीएल्स क्या करते हैं? वो उनकी खुद की टीम होती है। टीम बहुत सारी टीम्स होती हैं कंपनी में, अलग अलग आजकल तो नाम भी होते हैं। सो आई जस्ट प्रेफर्ड इट लाइक टीम 1, टीम 2, टीम 3। एंड टीम 1 के जो रिक्रूटर्स होते हैं उनके पास कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, राइट। टीम 2 के पास कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, टीम 3 के पास कुछ रिक्वायरमेंट आ गई। फिर ये क्या करेंगे? ये डायरेक्ट सबमिट कर देंगे। कहाँ पे? सबमिट टू कैंडिडेट कहाँ करेंगे? बीडी, बिजनेस डेवलपमेंट को। तो ये क्या करते हैं? डायरेक्ट सबमिट कर देते हैं बिजनेस डेवलपमेंट के पास कि या आई हैव सबमिटेड दिस कैंडिडेट ऑन दिस रेट। उसके बाद वो क्या करते हैं? बात करते हैं। एंड दिस इज द इंटायर कंपनी प्रोसेस वी डील विद द यूएस आईटी रिक्रूटमेंट। होप यू लाइक द वीडियो। ओके, सो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फॉर फ्रेशर्स जो कि इस जॉब के लिए भी कहीं ना कहीं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, या आप कह सकते हो कि उनको कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ते हैं। शायद वो उनके पास इतने पैसे भी अवेलेबल नहीं हैं कि हाँ वो 2000 का कोर्स ले ले फॉर दिस जॉब एंड ऑल। सो हियर यू विल गेट एवरी इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर फ्री, ताकि आप इंटरनल कंपनी का प्रोसेस जान सको। सेकेंडली, आपका जो पोजीशन है, आपको क्या करना है, वो आप जान सको, ताकि जब आपकी इंटरव्यू शेड्यूल हो आप उनके क्वेश्चंस का जवाब दे सको। एंड क्योंकि ये यूएस आईटी रिक्रूटमेंट है, तो
आपको यूएस के कैंडिडेट से कोऑर्डिनेट करना होगा, तो इट वुड बी लाइक आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी तभी होंगी जब आप इंग्लिश में बात करना शुरू करोगे धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स से एंड ऑल, और तभी ये चीज़ें आप कम्युनिकेशन स्किल आप डेवलप कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपको कोई अलग से आई डोंट थिंक कि आपको कोई क्लास लेनी है। आप कमेंट कर सकते हो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाते सही से, तो यहाँ पे आई विल हेल्प यू फॉर दिस on a Zoom meet or on a however way I could help you in making your communication skill better so that you could sit in that company interview and you can get the job as soon as possible। क्योंकि कंपनी प्रोसेस आपको पता चल गया है, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको पता चल गया है, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग एज लेफ्ट टू लर्न। थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दैट यू नीड टू बिल्ड ऑन अ फ्रेशर लेवल। और एक बार आपकी जॉब लग गई, आपको लाइक 6 मंथ हो गए, यू विल बी गुड इनफ टू हैंडल ऑल दोज थिंग्स। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको PDF चाहिए हो तो आपको मैं मेल कर सकती हूँ, आप अपना मेल ID पिंग कर सकते हो, एंड दैट आई कुड डू फॉर यू। थैंक्स अ लॉट।